कहानी की शुरुआत एक आधुनिक सफल कपल आर्यन और सिया से होती है। आर्यन एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है और सिया एक क्रिएटिव डिजाइनर। न्यू ईयर की पहली शाम पर दोनों राहुल वर्मा, जो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन हैं, और आर्यन के मरीज के भव्य फार्म हाउस पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में लग्जरी, शराब और सेडक्शन का माहौल है। सिया अकेली बार काउंटर पर खड़ी होती है, तभी एक कैरिस्मेटिक और मिस्टीरियस आदमी उसके पास आता है। वो सिया से गहरी बातें करता है और सटली फ्लर्ट करने लगता है। सिया उसकी बातों से प्रभावित होती दिखती है। दूसरी तरफ आर्यन के पास दो आकर्षक युवतियां आती हैं और उसे ओपनली आकर्षित करने की कोशिश करती है। आर्यन भी उस पल को एंजॉय कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अचानक राहुल वर्मा का असिस्टेंट आर्यन को ऊपरी कमरे में बुला ले जाता है। वहां आर्यन देखता है कि एक खूबसूरत मॉडल निया बेहोश पड़ी है। राहुल बताता है कि निया के साथ वो इंटीमेट मोमेंट में था कि अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। आर्यन तुरंत उसका इलाज करता है और निया होश में आ जाती है। राहुल आर्यन से पूरी घटना गुप्त रखने को कहता है। पार्टी के बाद घर लौटकर आर्यन और सिया के बीच इंटीमेसी होती है। बातों बातों में सिया अचानक पूछती है। सिया बोलती है, पार्टी में उन लड़कियों के साथ तुम काफी क्लोज लग रहे थे। फिर आर्यन बोलता है, बस हल्की फुल्की बातें हो रही थी। सिया मुस्कुराते हुए, और वो लंबा हैंडसम लड़का जो मेरे साथ डांस कर रहा था, वो मुझे रात बिताने के लिए इनवाइट कर रहा था। आर्यन कहता है, कोई भी तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तुम इतनी खूबसूरत हो। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। सिया का चेहरा गंभीर हो जाता है। सिया कहती है, तो तुम भी वैसा ही सोचते हो। अगर मैं ना होती तो तुम उन लड़कियों के साथ चले जाते। आर्यन समझाने की कोशिश करता है कि वो शादीशुदा है और सिया पर उसे पूरा भरोसा है। सिया हंसने लगती है और फिर गंभीर स्वर में अपना कन्फेशन करती है। सिया बताती है कि पिछले साल जब हम हिल स्टेशन पर गए थे, वहां एक आर्मी ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। उसकी सिर्फ एक नजर ने मुझे इतना मोहित कर लिया था कि मैं सोच रही थी, अगर वो एक रात के लिए मुझसे कहता तो मैं तुम्हें और हमारी बेटी को भी छोड़कर उसके साथ चली जाती। हर बार जब हम इंटीमेट होते थे, मैं उसी की कल्पना कर रही थी। जब वो चला गया तो मुझे राहत मिली, लेकिन अगर वो एक दिन और रुकता तो शायद मैं सच में चली जाती। ये सुनकर आर्यन स्तब्ध रह जाता है। ठीक उसी समय उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो घर से निकल पड़ता है। पूरे रास्ते वो सिया की बात और उस ऑफिसर की कल्पना में खोया रहता है। आर्यन पेशेंट के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि पेशेंट की मौत हो चुकी है। उनकी बेटी उदास है और अचानक आर्यन के पास आकर इमोशनल हो जाती है। आर्यन उसे संभालता है लेकिन खुद को रोक लेता है। रास्ते में एक स्ट्रेंजर लड़की उसे कंपेनियनशिप ऑफर करती है। आर्यन गुस्से और बदले की भावना में उसके साथ होटल चला जाता है, लेकिन जैसे ही मौका आता है, गिल्ट से वो बिना कुछ किए वापस चला आता है। रास्ते में उसका पुराना दोस्त कबीर मिलता है, जो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और गुप्त मिडनाइट मास्क पार्टी के बारे में बताता है। कबीर कहता है कि वहां की महिलाएं बेहद आकर्षक है और पार्टी में जाने के लिए एक खास पासवर्ड और मास्क जरूरी है। आर्यन का मन बिगड़ चुका है। वो एक मास्क और स्पेशल आउटफिट खरीदता है और पार्टी में चला जाता है। पार्टी शहर से बाहर एक पुराने भव्य बंगले में हो रही होती है। अंदर माहौल बेहद रहस्यमयी है। एक अनुष्ठान के बाद महिलाएं अपने मास्क और कपड़े उतारती है और पुरुषों को चुनकर उनके साथ चली जाती है। एक लड़की आर्यन को चुनती है, लेकिन जल्दी ही फुसफुसाकर कहती है, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। तुम आउटसाइडर हो, यहां से भाग जाओ वरना खतरा है। आर्यन हैरान होता है। वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि लोग खुलेआम सेंसुअल माहौल में हैं। सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और लीडर के सामने ले जाते हैं। लीडर पासवर्ड मांगता है। आर्यन गलत पासवर्ड बता देता है। सजा का फैसला होता है, लेकिन वही लड़की बीच में आकर कहती है कि आर्यन की जगह उसे सजा दी जाए। लीडर आर्यन को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ देता है। घर लौटकर आर्यन देखता है कि सिया रो रही है। वो बताती है कि उसने एक डरावना सपना देखा, जिसमें वो एक ऐसे ही पार्टी में कई लोगों के साथ थी और आर्यन पर हंस रही थी। अगले दिन आर्यन कबीर से मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि कबीर को कुछ अजनबियों ने ले गए हैं। आर्यन फिर उसी बंगले की ओर जाता है। वहां एक आदमी उसे एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा है, जो जांच पड़ताल तुम कर रहे हो उसे तुरंत बंद कर दो, वरना तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। आर्यन अस्पताल जाता है और पता चलता है कि निया, जिसे उसने पार्टी में बचाया था, ड्रग ओवरडोज से मर चुकी है। उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। राहुल वर्मा का फोन आता है। वो आर्यन को अपने पास बुलाता है और बताता है कि वो खुद भी उस पार्टी में था। वो कहता है कि सारी घटना आर्यन को डराने के लिए स्टेज की गई थी। निया की मौत ड्रग्स से ही हुई थी। कबीर सुरक्षित है। पार्टी बहुत पावरफुल लोगों की है, इसलिए इतनी गुप्त रखी जाती है। आर्यन घर लौटता है
बेड पर सिया सो रही होती है और उसके पास वही मास्क पड़ा होता है जो आर्यन ने पार्टी में पहना था। आर्यन भावुक होकर टूट जाता है और सिया को सारी बात बता देता है। सिया भी दुखी हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी बेटी के साथ एक पार्क में घूमने जाते हैं। दोनों उदास लेकिन सोच में डूबे हुए हैं। सिया कहती है, अब हम क्या करें आर्यन? आर्यन बोलता है, मुझे नहीं पता। सिया कहती है, हम भाग्यशाली है कि हम दोनों ने उस कदम को उठाने से पहले खुद को रोक लिया। हमने एक दूसरे के साथ बहुत गलतियां की, लेकिन अब हमें अपना रिश्ता फिर से बनाने का मौका देना चाहिए। शुरुआत एक दूसरे को समझने और फिर से प्यार करने से करें। आर्यन सिया की ओर देखता है। दोनों की आंखों में दर्द, प्यार और नई शुरुआत की उम्मीद है।